बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के उस कैंडिडेट की जिसने इस इलेक्शन के अंदर अच्छे खासे वोट लिए, और जो पहले इलेक्शन हुआ था उसमें भी उन्होंने 40,000 के करीब जो थे वो वोट हासिल किए थे। उनको मैंने देखा कि उनको पाकिस्तान के नेशनल चैनल के ऊपर इनवाइट किया गया रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर, और वो वहाँ पर कुछ यानी उनसे जो क्वेश्चन किए गए उन्होंने जवाबात दिए। ये सारी की सारी वीडियो इसके ऊपर ही मुनसर होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। इन जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस उम्मीदवार को जो बुलाया गया है, ये एक तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्यों है कि एक तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बाइकाट किया जाता है। मुकम्मल तौर पर कोई भी चैनल जो है वो इनको इनवाइट नहीं करता। जिस तरह से रात को नाइट जो है ना वो शो होते हैं, आप देखते हैं कि जिसमें अपोजिशन के लोग भी होते हैं, हुकूमत के लोग भी होते हैं, और बारी बारी उनके दरमियान डिबेट कराई जाती है। कुछ क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, कुछ उनसे पूछे जाते हैं, फिर उनकी आपस में नोक झोंक होती है, यानी वो भी आपस में सवाल कर लेते हैं, जवाबात भी दे देते हैं। तो इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट रखा जाता है। उसकी नंबर 1 रीज़न ये है कि अगर हमने एक तो इनको इनवाइट किया तो इनकी एक तो मशहूरी होगी, ये फेमस होगी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये जो मेंबर है, ये जो ऐसे समझ कारकुन है या कैंडिडेट है या ओहदेदार है जो टीवी पर आ रहे, तो इस तरह टीवी के ऊपर आने से भी जितनी पब्लिक इनको देखेगी, जब ये गुफ्तगू कर रहे होंगे तो इनकी गुफ्तगू उनको काफ़ी हद तक क्या करेगी, मुतासिर करेगी। इस वजह से भी इनका क्या किया जाता है, बाइकाट किया जाता है। जो हम देखते भी हैं कि किसी भी तरह से अभी आप देख लें कि हाल ही में जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ, मुकम्मल तौर पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का बाइकाट किया गया और इनके किसी भी ओहदेदार को इनवाइट नहीं किया गया। नंबर 2 नाज़रीन, इस रमज़ान ट्रांसमिशन में बुलाने से तहरीक लबैक पाकिस्तान को कितनी फ़ायदा होगा। साफ ज़ाहिर है कि जब तहरीक लबैक पाकिस्तान का कोई कारकुन हो गया या ओहदेदार हो गया या उम्मीदवार हो गया, जब उसको बुलाया जाता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर वो जब एक पॉजिटिविटी के साथ क्या करता है, यानी मुस्बत रवैयों में, मुस्बत अंदाज में आगे से जवाब देता है, तो सामने सुनने वाला भी मुतासिर होता है और उनको ये बात महसूस होती है कि यार ये कितनी पढ़े लिखे लोग हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल ऐसे समझ लें कि सूरत हाल के अंदर मैदान में उतरे हुए हैं, और इनकी इतनी खूबसूरत अंदाज में पॉजिटिविटी है, और ये जो दीन इस्लाम यहाँ पर बयान कर रहे हैं, अगर यही लोग इक़्तिदार में आ गए, अपने अपने हलकों के अंदर MPs बन गए या MNAs बन गए, तो ये वाकई इन बातों के ऊपर पूरा उतरेंगे और उतरने की कोशिश करेंगे, और इस तरह इनके हलके के अंदर भी खुशहाली आएगी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में भी बेहतरी आएगी। ये नाज़रीन ऐसा समझ लें कि अवाम की एक उम्मीदों का जो है वो मरकज़ बन जाता है। तो ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक ऐसे समझ लें कि बहुत बड़ी सक्सेस है, कामयाबी है कि उनके लोगों को इन्वाइट किया जा रहा है। हाँ, तो मीडिया को ये चाहिए कि आप रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर तो इन लोगों को बुला लेते हैं, और बुलाना भी चाहिए क्योंकि इनका हक बनता है। जहाँ पर आप देखें कि सारा दिन जो लोग ड्रामे बनाते हैं या फिल्मों वगैरह में काम करते हैं, उनको क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। वो आकर लोगों को दीन इस्लाम जो है ना वो पढ़ा भी रहे होते हैं, सिखा भी रहे होते हैं, समझा भी रहे होते हैं, रोज़े के मसाइल के ऊपर भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, ज़कात के ऊपर भी, फितरान, यानी हर चीज़ के ऊपर वो लोग जो पूरा साल जो है वो ड्रामे और फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन रमज़ान के महीनों में वो इमाम बनकर, वो आलमा बनकर क्या करते हैं, यहाँ पर अपना जो एक रोल है वो अदा करने आ जाते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर इस्लाम जो है ना वो इस तरह से भी बयान किया जाता है। अगर इस तरह के पढ़े लिखे लोग जब आप इनवाइट करेंगे, इनको बुलाएंगे, तो गालबन इनकी जो बातें होंगी वो उनकी निस्बत ज़्यादा असर रखें। क्यों?
क्योंकि इनके पास ऑलरेडी अहादीस का जो है वो इल्म है, दूसरा ये हाफिज कुरान है, तो इनकी जो बात है वो लोगों को ज़्यादा जो है वो मुतासिर करेगी, लोग दीन इस्लाम की जानब ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इस तरह के लोगों को बुलाना भी चाहिए और जाना भी चाहिए, और इससे मुआशरे के अंदर मज़ीद जो है वो इनका एक कदर एहतराम भी बढ़ेगा और ये फेमस भी होंगे। क्यों? क्योंकि जब इस तरह के लोगों को बुलाया जाता है तो इससे इनका फेम जो है वो ऐसे समझ लें इनका फेम बढ़ता है। तो इस तरह लोगों को इनवाइट करना चाहिए, और इस तरह से जाने से ये एक तहरीक लबैक पाकिस्तान की नहीं बल्कि इनके पूरे ऐसे समझ लें कि जो कारकुन है या उहदेदारान है उनकी ऐसे समझ लें कि एक मशहूरी हो रही थी, और लोग देख रहे थे यार अगर एक बंदा इतनी पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहा है, पॉजिटिव बात कर रहा है, तो बाकी इनके लोग कितने होंगे। फिर वो लोग क्या करते हैं कि जुड़ने की कोशिश करते हैं और इनके साथ मुलाकात की कोशिश करते हैं कि ताकि हमारी भी इन लोगों के साथ मुलाकात हो और मज़ीद जो हम इनके से कुछ सीख सकें। तो ये अमल होगी। तो दूसरी तरफ से अगर रमज़ान ट्रांसमिशन में इनको बुलाया जाता है तो फिर इन्हीं चैनल्स वालों को चाहिए कि वो जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हो तो तब भी इनको बुलाएं और इनसे पूछें कि भाई आपका इस हवाले से व्यू ऑफ पॉइंट क्या है, आप इस आकर जो है ना वो बयान करें। जब ये लोग इलेक्शन के दौरान ये चीज़ें बयान करेंगे, यानी सियासत भी, एक तो मजहबी मामला ये रमज़ान के अंदर बयान कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ निजी चैनल्स के ऊपर, और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पाकिस्तान का सरकारी चैनल था, नेशनल चैनल था, जिसे आप पीटीवी बोलते हैं, जिससे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि जहाँ पर जो खबरें होती हैं वो हमेशा हुक्मरानों की होती हैं और हुक्मरानों की किसी किस्म की कोई जो है वो बुराई बयान नहीं की जाती बल्कि भलाई बयान की जाती है। चाहे हुक्मरान जितने भी पाकिस्तान के ऊपर बैड किरदार अदा कर रहे हों, हमेशा उस बैड किरदार को पॉजिटिविटी के साथ क्या है कि आगे शेयर भी किया जाता है, फैलाया भी जाता है। और आखिरी हद तक जब मुझे याद है परवेज मुशर्रफ साहब ऐसे समझ लें कि रिटायर होकर जा रहे थे अपनी सियासत से, तो उस आखिरी दिन तक भी ये परवेज मुशर्रफ की ऐसे समझ लें कि भलाई के, अच्छाई के गीत गाता रहा पीटीवी न्यूज़। तो पीटीवी न्यूज़ के ऊपर इस तरह से आना एक तहरीक लबैक पाकिस्तान की लाजमी एक बहुत बड़ी सक्सेस है, और इस सक्सेस को बरकरार रखने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को भी चाहिए कि वो मीडिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अटैचमेंट अपनी जो है ना वो बढ़ाएं। और अटैचमेंट बढ़ाने से इनको ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट अगर आपको कोई चैनल रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर बुलाता है तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई हम इस रमज़ान ट्रांसमिशन में आ रहे हैं, हम हाजिर हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने दीन बयान करने और ये हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे पास इल्म है, हमने पढ़ा हुआ है, तो इसको फैलाना भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो इस तरह जब पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी पॉलिटिकल मैदान बने तो उस वक्त भी बुलाइए और उस वक्त भी हमसे जो है वो कुछ पूछिएगा और हम लोग जो है वो आपको जवाब देंगे। ये हक बनता है तहरीक लबैक पाकिस्तान के इन कैंडिडेट का भी कि ये भी उनसे क्या करें, ये इस तरह से क्वेश्चन करें और उनको कहें कि भाई फिर उधर भी हमें थोड़ा इनवाइट कीजिएगा ताकि वहाँ पर भी हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन हो सियासत के हवाले से, जो लोग कहते हैं कि जो सियासत है वो मज़हब से अलग है, मज़हब अलग है, सियासत अलग है, तो वहाँ पर भी ये अवाम को क्या करेंगे कि लाजमी एंगेज करेंगे, मुतमैन करेंगे। वो अवाम की अपनी मर्जी है, लेकिन ये अपने इल्म के जरिए तो उनके अंदर ऐसे समझ लें कि जो हक़ाइक़ हैं वो उतार सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के चैनल से मुफ्ती अल्लाह बचैस साहब जो थे NA 182 के उम्मीदवार थे, जिन्होंने शिरकत फरमाई इस पीटीवी के चैनल के ऊपर और जाकर वहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की नुमाइंदगी के रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर, और इनके साथ और भी दीगर साथी जो थे वो मौजूद थे। बात करने का मकसद ये है कि इससे तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मज़ीद लोग हैं वो इस चीज़ को देख सकें कि अगर एक बंदा आपका पीटीवी पर जा सकता है तो इससे मज़ीद भी लोग जा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको पाकिस्तान के इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ मज़ीद जो है वो अटैचमेंट बढ़ानी होगी, और इस अटैचमेंट के बढ़ाने से आपको ही फ़ायदा होगा। जितने ज़्यादा लोग आपको देखेंगे, जितने ज़्यादा लोग आपकी बातें सुनेंगे, उतने ज़्यादा जो लोग हैं वो आपसे मुतासिर होंगे, वो आपसे जुड़ेंगे। ये बात आप अपने जहन में जो है ना वो बिठा लीजिए, और इसका जो फ़ायदा है
वो डायरेक्टली आपको भी होगा और इनडायरेक्टली भी आपको होगा और आपकी जमात को भी डायरेक्टली होगा, इनडायरेक्टली भी आपको होगा, क्योंकि आपके आगे ऐसे समझ लें कि जो बातें हैं ऐसे महसूस होता है कि ये एक बंदा इस तरह से बयान कर रहा है तो और बंदों के पास कितनी है ना वो इल्म होगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। ये थी नाज़रीन अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।